नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक नए अपडेट के साथ आपके पास आएगा और सबसे पहले कोई अपडेट देता है तो भरोसा भारत देता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम बीपीएससी 3.0 के रिलेटेड बात करेंगे। हमने कई सारा वीडियो बनाया है जो आपके कटअप के सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट मैंने बना दिया है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बना दिया। बट अभी हम जो आपको बताने वाले हैं कि कितना नंबर पे कितना बच्चा फाइट करेगा, वो सारी चीज आपको इस वीडियो में समझाएंगे। क्योंकि आपके अंदर डर हो जाता है जब एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, सबसे पहले अगर डर मन में आता है तो रिजल्ट का आता है कि हमने तो इतना नंबर का बनाया है, हमने कटअप भी कई सारा वीडियो का देख लिया कि हमारा नंबर इतना आ रहा है, बट हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन भी होगा तो क्यों होगा। इसके पीछे कई सारा रीजन है। उसके लिए मैंने प्रॉपर एक डाटा आपके लिए तैयार किया है। वो डाटा पे आपको यह समझ में आ गया कि एक नंबर पे कितना बच्चा आपके साथ लड़ रहा है और उतना नंबर लाके किस किस का सिलेक्शन होगा, सारी चीज आपको समझाएंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, आपको पहले अपडेट करेंगे। चलिए, आपको पीछे दिख रहा होगा जो आपके लिए हमने तैयार किया बीपीएससी 3.0। समझना चीजों को। अब जो स्टूडेंट जो बच्चा बैठा हुआ था और आपके वैकेंसी जो थे 28,076 वैकेंसी आपका पूरा ऑल ओवर था, कैटेगरी हर कैटेगरी का इसमें। ठीक है, अब चीजों को आपको इसमें समझना है कि एग्जाम में जो 1 लाख जो लड़के लोग थे, 1,16,000 जो बच्चे थे, वो आपके एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे। चीजों को समझना। फॉर्म कितना भरा गया था? 1,60,000। 1,60,000 फॉर्म भरा गया, लेकिन उसमें बच्चा बैठा कितना? 1,16,000। अब आपका 1,60,000 से तो पहले इतना ही माइनस हो गया। अब इसको समझना कि जो 2876 सीट्स है, अब इसमें कितना बच्चे हो गए? 1,16,000। फॉर्म पे मत जाना, क्योंकि फॉर्म तो 60,000 ज्यादा भराया हुआ था, लेकिन उस बच्चे माइनस हो गए यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना ही फॉर्म में बैठे। अब चीजों को समझना। अब यूआर जो कैटेगरी होगा, जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, 91,000 लोग बैठे हुए थे एग्जाम हॉल में। कितने? 2876 सीट्स में। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी में आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो 30,000 एग्जाम जो था वो दिया ही नहीं। समझना चीजों को। इसमें जो 91,000 जो बच्चा बैठा हुआ था, इसमें 30,000 जो है वो माइनस हो गया। इसलिए मतलब कि 91,000 ये बैठा हुआ है, स्टूडेंट कई सारा ज्यादा थे, वो 91,000 ही बैठे हैं। किसमें? अब जनरल में माइनस कितना हो गया? 30,000। ये जनरल की बात हो गई। अदर कैटेगरी की बात को समझो। 59,000 में 14,000 एग्जाम हॉल में बैठा है। अब जो 14,000 जो आपके लोग हैं, जो इसमें से माइनस होते चले जाएंगे, तो 55,000 हो गए। चीजों को समझना। 55,000 बच्चे हो गया अदर कैटेगरी में। ऑल कैटेगरी, अदर कैटेगरी मतलब जनरल को छोड़ा के ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, BC1, BC2 और एससी एसटी सारे कैटेगरी अदर कैटेगरी में हो गए। समझ गए बात को? अब अदर कैटेगरी में कितना हो गया? 55,000, और जनरल कैटेगरी में जो हो गया 41,000 हो गए। अब दोनों को हम जो ऐड करेंगे तो चीजों को समझना कि 41,000 और 55,000 जो हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैटेगरी का मतलब जो ऑल कैटेगरी इसमें आ गए, वो कितना में हो गया? 28,076 में। ठीक है, जो सीट्स आपके थे 28,076 में, वो इतना हो गया। अब 1.5 लाख से जनसंख्या की तरह कम कर चला गया। वो चीजों को समझो। 55,000 अदर कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में 41,000। ये हो गया भाई अपना प्रॉपर डाटा। अब चीजों को समझना। यूआर कैटेगरी में जो था वो 20,000 तो मैंने बता दिया कि कम हो गया। उसमें 41,000 जो जनसंख्या थी, वो 41,000 ही बच्चे बैठे। वही चीज मैंने आपको प्रॉपर लिख के दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कॉपी कलम निकाल कर नोट डाउन करके आप लिख के प्रॉपर समझ भी सकते हो। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो आपको कई सारा बच्चा होता है कि उसमें समझ थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, तो उनको भी डरने की कोई जरूरी नहीं है। आपको इस चीज से समझना पड़ेगा। बट एक चीज आपको समझ में और आपको बता देते हैं कि आपके जितने नंबर आ रहे हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो। क्योंकि कमेंट आप जब करते हो ना, तो मुझे पता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उस हिसाब से आपको हम बताते हैं। और कमेंट के हिसाब से प्रॉपर आपको पता है, जो हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर उस हिसाब से आपको वीडियो हम लेके आते हैं कि बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, अब जो है सीट्स की हमने बात कर दी। ऑल कैटेगरी का, अदर कैटेगरी का 55,000 हो गए, और जनरल कैटेगरी का जो 41,000 हो गए। ठीक है, अब चीजों को समझना। अब 41,000 और 35,000 यहां पे आप सोच रहे होगे क्यों हो गया। अब चीजों को समझो। ये 55,000 जो हमने बताया, इसमें 20,000 लोग का 50 से 60 के बीच में नंबर आ रहा है। अब इसमें से माइनस होकर कितना हो गया बाबू? 35,000 के अप्रोक्स हो गया। ठीक है, 35,000 हो गया। 55,000 में जो बच्चा बैठा हुआ था एग्जाम हॉल में, जिनका 50 से 60 के बीच में होगा, उनका रिजल्ट नहीं होगा, तो 20,000 आपको फिर यहां से माइनस हो गया, तो आपको 35,000 हो गया अदर कैटेगरी में। हम कहां तक 16,000 बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे थे, लेकिन ऑल ओवर अगर हम बच्चे करेंगे तो 76,000 ही बच गया ऑल कैटेगरी। ठीक है, अब 76,000 जो बच्चे आ गए, वो किस में फाइट करेंगे भाई? 28,000 जो 76 सीट है उसमें। अब आपके लिए बहुत ज्यादा सुनहरा नंबर आ रहा होगा, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि भाई हमने 76,000 में हमारा भी नंबर है कि नहीं ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका नंबर है कि नंबर नहीं है? क्योंकि जब आप कमेंट करके आप अपना नंबर बताओगे, क्योंकि कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने कटअप जिक्र कर दिया है, वीडियो भी बना दिया, आपको पता है कि कितना नंबर में आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो हमने जिक्र किया है। ठीक है, अब उस हिसाब से जो आपके कटअप आए होंगे, उसमें आप हमको कमेंट करके बताना, तब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आप 76,000 में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। क्योंकि आज आपको पता है कि 2 नवंबर को आप वीडियो देख रहे हो, और आपको बता दे कि 26 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट 3.0 का आ जाएगा।
ठीक है। अब चीज एक लास्ट जाते जाते एक और आपको हम प्रॉपर समझा देते हैं। जो हमने 20,000 ये माइनस किया 50 से 60 नंबर वाले बच्चे को, उसको तैयारी नहीं छोड़ना है और उनको डरने की जरूरी नहीं है, क्योंकि 4.0 इतनी जल्दी आपको लेके आ गया है। और क्यों लेके आ गया है कि आपको पता है कि 2025 विधानसभा चुनाव है, तो नीतीश जी को जब आंख खुलता है बच्चों के लिए तो चुनाव में ही उनका खुलता है। और आपके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इस वक्त आपका जो मौका मिला है वो निकाल के अपना ज्वाइन करके अपना परिवार को अच्छे से चलाओ। तो जिनका नंबर जो आया होगा कमेंट करके बताना, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा तो प्रॉपर एक कमेंट करके बताना, मैं और प्रॉपर एक वीडियो लेके आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।